टू ऑल। अब ये एक्सरसाइज 12A का क्वेश्चन नंबर 9 है जो आपके द्वारा पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन है, दी गई आकृति एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और वाइट चिन्हित हैं, जिससे अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर है तथा प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेमी चौड़ी है। तो अंक प्राप्त कराने वाले इन 5 क्षेत्रों में से प्रत्येक क्षेत्र का क्षेत्रफल, मतलब आपको ये गोल्ड वाला का क्षेत्रफल और ये रेड वाले एरिया का क्षेत्रफल, ब्लू वाले का, ब्लैक वाले का और व्हाइट वाले का, ये अलग अलग हमको क्षेत्रफल चाहिए। चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। पहले हम गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास, इसको हम सॉल्यूशन में देखते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास बराबर 21 सेमी। तो त्रिज्या हो जाएगा, वैसी त्रिज्या वो चाहे तो R1 नाम देते जाइए, कौन सा है R1 इक्वल टू हो जाएगा 21/2, क्योंकि आप जानते हैं त्रिज्या व्यास का आधा होता है ना, सेंटीमीटर। इसको आप चाहे तो लिख सकते हैं 10.5 सेमी। आवश्यकता अनुसार आप भिन्न दशमलव जैसा समझे अपना लिख सकते हैं। तो आइए पहले चलिए, यहाँ पूछा है कि अंक प्राप्त कराने वाले इन 5 क्षेत्रों में से प्रत्येक क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो पहले हम गोल्ड वाले का निकाल लेते हैं। चलिए देखिए, लिख दीजिए इसलिए गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल जानते हैं, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, पाई R1 स्क्वायर। तो यहाँ पर हम पाई का मान 22/7 R1 है। यहाँ पर आप चाहें तो ये दशमलव मान न रख कर वही चीज़ है, चाहे आप 10.5 करिए चाहे 21/, तो वही चीज़ है। तो काटने में सुविधा के लिए हम 21/2 लिख दे रहे हैं। आप चाहें तो 10.5 भी लिख के हल कर सकते हैं। ये 7 3 जा और 2 11 जा, ये हो जाएगा 11 33। 33 में 21 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 21 3 63, 6 यहाँ से लिखिए 63 63 6 63 6 69 600, या 693/2। अर्थात इसको अगर हम दशमलव निकालेंगे तो 2 3 6 और 2 4 8, 1 2 6 12, 2 5 10, इतना वर्ग सेमी। एक आंसर आपका हो गया। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल इतना हो गया। अब आइए हम रेड वाला, तो पहले रेड वाले क्षेत्र की पूरा त्रिज्या निकालते हैं। अब रेड अंक वाले क्षेत्र की त्रिज्या मान लीजिए R2 है। तो गोल्ड वाले का यहाँ केंद्र से यहाँ तक का 10.5 हम निकाले थे और प्रत्येक पट्टी की चौड़ाई 10.5 सेंटीमीटर ही प्रश्न दिया है, तो 10.5 और जुड़ जाएगा। तो 10.5 + 10.5 ये पूरा हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। अर्थात ये पूरा रेड वाले क्षेत्र की त्रिज्या जो है, केंद्र से रेड वाली त्रिज्या 21 सेमी हो गया। अब ये हम लिख दीजिए इसलिए गोल्ड प्लस रेड, क्योंकि ये पूरा क्षेत्र लेंगे तो इसमें अंदर गोल्ड भी है, वो भी इसमें शामिल हो जाएगा। फिर बाद में हम गोल्ड घटा देंगे तो रेड वाला एरिया का क्षेत्रफल आ जाएगा। गोल्ड प्लस रेड अंक वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल इसका टू जाए पाई R2 स्क्वायर। तो पाई का मान वही 22/7, R2 का मान 21, 7 3 जा, यहाँ फिर गुणा कर लीजिए 22 3 66, 66 में 21 का गुणा करेंगे तो हो जाए
स्वयं कर लीजिएगा। हम यहाँ दिखा दे रहे हैं आपको। 6 6 2 8 1386 मिल जाएगा। 32 66 66 में से गुणा 1386 वर्ग सेमी। लेकिन इसमें जो है गोल्ड और रेड पूरा एरिया है, तो हमको केवल रेड वाले का चाहिए, तो इसमें से गोल्ड वाला हम हटा देंगे। लिख दीजिए इसलिए रेड रेड अंक वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो ये पूरे में से 1386 में से पिछला आया था 346.5 घटा देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा है 15, 15 में 6 गया 9, और 7 में से 4 गया 3, और 3 में से 3 गया 0 1। ये 1039.5 वर्ग सेमी। ये दूसरा क्षेत्र भी हो गया। इसी तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे। ये गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल हो गया, ये रेड वाले का। अब आइए ब्लू वाले क्षेत्र का पहले त्रिज्या निकालते हैं। देखिए ब्लू BLUE ब्लू अंक वाले क्षेत्र की त्रिज्या R3 नाम दे दीजिए, इक्वल टू हो जाएगा। ये 21 यहाँ तक था, क्योंकि प्रत्येक पट्टी 10.5 सेंटीमीटर है। ये 10.5 था, 10.5 अब 10.5 ये भी बढ़ेगा, मतलब कि 21 + 10.5 ये हो जाएगा 21 10 31.5 सेमी। गणना में आप चाहें तो सुविधानुसार 31/62 भी इसको हम लिख सकते हैं। अब हम आइए इसी तरह से एक एक बढ़ गया। अब लिखिए गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू अंक वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल इक्वल हो जाएगा पाई R3 का स्क्वायर। तो पाई का मान यहाँ 22/7 है, और R3 का मान हम 63/2 63/2 निकाल लिए। तो यहाँ से 2 से 11 बार में कट जाएगा, 7 9 63, और यहाँ गुणा करेंगे तो 11 9 99, 99 में 63 का गुणा करेंगे तो 3 9 27, 3 9 27 तो 29, 6 9 54, 6 9 54, 5 59, 7 9 4 13, और 9 2 11 1 12, 62 37 हो गया 62 37/2। 2 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 2 3 6, 2 कम 2 2 कम 2 2 8 16 2 5 10, इतना वर्ग सेमी। तो ये तीनों क्षेत्र हैं। तो हमको ब्लू वाले का आप चाहिए, गोल्ड आएगा रेड आएगा ब्लू चाहिए, तो उसमें गोल्ड प्लस रेड वाला पीछे वाला घटा देंगे। लिख दीजिए इसलिए BLUE ब्लू अंक वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर ऊपर जो दोनों गोल्ड निकला है ना, तीनों क्षेत्रफल में से, मतलब कि 31.18.5 में से पिछला 2 माने गोल्ड प्लस रेड वाला क्षेत्रफल है 1386, उसमें से 1386 घटा देंगे 1386, तो ये हो जाएगा इक्वल 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 7 में से 6 गया 1, और 7 में 6 गया 1, यहाँ बचा 10
10 में से 8 गया 2, और ये हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा, और 10 में से 3 गया 7, 2 में से 1 गया 1, ये हो जाएगा। मतलब इतना वर्ग सेमी। यहाँ पर तीसरा भी उत्तर हो गया। इसी तरह से भी 2 और हैं। अब लिखिए गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू प्लस ब्लैक ब्लैक अंक वाले क्षेत्र की त्रिज्या, ब्लैक अंक वाले क्षेत्र की त्रिज्या R4 इक्वल हो जाएगा। अब ये त्रिज्या पिछला से आप देख लीजिए, इसको घटा लीजिए। 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 7, 7 में 6 गया, 7 में 6 गया, एक नहीं होगा ये। हाँ, ये ब्लू अंक वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल हो गया। अब गोल्ड रेड ब्लू प्लस ब्लैक एक एक इसमें बढ़ता चला जाएगा। ये त्रिज्या R4 बराबर हो जाएगा, R3 तक था, कहाँ गया, R3 का था 31.5, इसमें 10.5 और जोड़ देंगे क्योंकि प्रत्येक पट्टी की चौड़ाई 10.5 है। तो ये बराबर हो जाएगा 5 5 10 हो जाएगा, 1 31 41 42 हो जाएगा, 42 सेमी। अब लिखिए, अब इसलिए गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू प्लस ब्लैक अंक वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल इक्वल टू हो जाएगा, फिर वही पाई R4 का स्क्वायर, मतलब हो जाएगा पाई का मान 22/7 हो गया, मल्टीप्लाई R4 का मान है 42 का वर्ग है, इसको डबल लिखेंगे। तो यहाँ पर 7 छक्का 42 कट गया, 22 छक्का 132, 132 में 42 का गुणा हो जाएगा, 132 में 42 का गुणा, 2 दूना 4, 2 3 6 और 2 4 दूना 8, 4 3 12 और 4 1 5, 4 8 6 14, 2 2 4 1 5, 55 44, ये हो जाएगा कुल 55 44 वर्ग मीटर। ये पूरा है। हम बोले अब हमको चाहिए ब्लैक। हाँ, अब लिखिए इसमें BLACK, ब्लैक अंक वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल इक्वल टू हो जाएगा, ये पूरे में से, पूरे क्षेत्रफल मतलब 55 44 में से, और पिछला वाला ब्लू तक मतलब कि ये इसमें 18.5 घटा देंगे, 18.5 ये घटाएंगे तो ये हो जाएगा। इसको चाहे तो ऊपर नीचे भी लिख के घटा सकते हैं। 55 44 में से 31.18.5, तो ये जाएगा 10 में 5 गया 5, 13 में से 8 गया 5, 24 25.5, 24 25.5 वर्ग, ये वर्ग सेंटीमीटर है, वर्ग सेंटीमीटर। ये भी निकल गया ब्लैक वाले का। अब एक और बचा है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। अब पहले इसको हमें त्रिज्या निकालनी होगी। अब लिखिए, ये लंबा देखकर डरिए नहीं, जो है GOLD, गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू प्लस ब्लैक प्लस वाइट, ये चाहिए थी वाइट अंक वाले क्षेत्र की त्रिज्या R5
इक्वल टू हो जाएगा R4 त्रिज्या कहाँ है, R4 त्रिज्या है 42। इसमें प्रत्येक पट्टी लंबाई जो चौड़ाई है 10.5 फिर जोड़ देंगे तो 42 10 ये 52.5 सेमी हो जाएगा। या इसको आप चाहें तो 105/2 सेमी भी लिख सकते हैं। चलिए गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू प्लस ब्लैक प्लस वाइट अंक वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल इक्वल टू हो जाएगा पाई R5 का स्क्वायर, अर्थात ये हो जाएगा पाई का मान हो गया 22/7 और R5 का मान हम निकाले हैं 105/2 105/2। 2 से इसको 11 बार में ये काट दे रहा है और 7 से 15 से 105 होता है, 15 बार में ये कट गया। 15 इधर है 165 हो गया। 165 में 105 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 5 से 25, 5 से 32 और 5 से 8 ये है और 165 ये हो जाएगा 5 2 8 5 13 6 1 7 ये हो जाएगा 17,325 17,325/2 या इसको हम लिख सकते हैं 2 8 16 2 छक्का 12 2 छक्का 12 2 3 4 2 5 10 वर्ग सेमी। चलिए अभी लास्ट बचा है वाइट। अब लिख लीजिए वाइट अंक वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा पूरे वाइट तक वाला पूरा एरिया आया था 8662.5। इसमें से पिछला अर्थात ब्लैक तक का क्षेत्रफल कहाँ निकाले थे पूरा 5544 घटा दीजिए तो ये आ जाएगा 5 2 में से 12 में 4 गया 8 और 7 में से 4 गया 3 और बचा 6 में 5 गया 1 8 में 5 गया 3 इतना वर्ग सेमी। ये आपका पूरा होगा। ये सवाल हम आपको दोहरा देते हैं। यहाँ घटाएंगे तो 31/18 ये पूरा वाइट अंक वाले क्षेत्र का भी क्षेत्रफल होगा। इसको अब हम दोहरा देते हैं। देख लीजिए आपका ये प्रत्येक क्षेत्र का क्षेत्रफल पूछा था तो सबसे पहले गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेमी दिया था तो व्यास 21 सेमी हो गया और उसकी त्रिज्या व्यास का आधा होता है 21/2 अर्थात 10.5 सेमी ये हो गया। तो गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल पाई R1 का स्क्वायर हो गया तो पाई 22/7 और R1 का मान 10.5 है। गणना में इसको हम अपनी सुविधा अनुसार 21/2 भी लिख सकते हैं। 21/2 लिख दिए। 7 से 21 यहाँ कट गया 2 से 11 बार में गुणा करने पर 11 यहाँ 33 में 21 का गुणा 693 आया और बटे 2 ये है। तो कुल गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल जो है 346.5 हो गया। इसी तरह से रेड ब्लू ब्लैक और वाइट भी निकालना है तो हम आगे बढ़ते हैं। गोल्ड प्लस रेड पूरा मिलाकर अर्थात रेड वाले क्षेत्र की त्रिज्या रेड अंक वाले क्षेत्र की त्रिज्या हो जाएगा 10.5 ये गोल्ड का था ही और प्रत्येक पट्टी की चौड़ाई 10.5 दिया है 10.5 और प्लस कर दिए तो कुल 21 सेमी हो गया। तो हम गोल्ड प्लस रेड अंक वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल तो गोल्ड और रेड मिल जाएंगे तो पूरा जो है क्षेत्रफल जो है पाई R2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो पाई का मान 22/7 और त्रिज्या R2 का मान 21 है। 21 का वर्ग था और रख दिया यहाँ पर 7 से 21 ही कट गया 22 3 66 66 में 21 का गुणा 1386 जो आया है ये पूरा रेड पूरा क्षेत्र अंदर जो गोल्ड है वो भी हो गया। तो हम बीच में केवल हमको रेड वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल चाहिए तो रेड अंक वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालने के लिए ये पूरे जो गोल्ड और रेड पूरा दोनों निकालेंगे क्षेत्रफल में से गोल्ड वाला हिस्सा हम घटा देंगे तो
रेड वाला क्षेत्रफल आ गया 1039.5 वर्ग सेमी यहाँ रहेगा। और अब इसको आगे बढ़ते हैं। गोल्ड हो गया, रेड हो गया, ब्लू लेते हुए तो ब्लू अंक वाले क्षेत्र की त्रिज्या मतलब ये यहाँ तक 10.5 था, 10.5 फिर 10.5 और जोड़ देंगे, मतलब कि ब्लू अंक वाले क्षेत्र की त्रिज्या हो जाएगा। पीछे यहाँ तक मिला के 21 था, उसमें 10.5 और जोड़ दिए तो 21.5 ये हो गया। सुविधानुसार इसको हम 63/2 भी लिख सकते हैं। तो गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू अंक वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल हो जाएगा πr3 का स्क्वायर, पाई मान 22/7 और त्रिज्या यहाँ 63/2 का वर्ग कर दिए। ये 7 वहाँ 63 कट गया, 2 से 11 बार में कट गया तो 11 और 99, 99 में 63 का गुणा हुआ तो 62 37 आ गया बटे 2, ये 2 का भाग देने पर ये हो गया। तो ये गोल्ड रेड और ब्लू मतलब यहाँ इस वाले पूरा एरिया पूरे का क्षेत्रफल हो गया। तो इसमें से हमको केवल ब्लू अंक वाला क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालने के लिए इस पूरे क्षेत्र में से ब्लू तक वाला जितना है उसमें से गोल्ड और रेड जो अंदर वाला है घटा दिए। गोल्ड और रेड वाला पीछे हम निकाले थे, ये गोल्ड और रेड अंक वाला क्षेत्रफल 1386 हम घटा दिए हैं तो बचा आपका 1732.5 वर्ग सेमी, ये हो गया। इसी तरह से और आगे बढ़ते हैं। आ जाइए ब्लैक, हाँ ब्लैक अंक वाले क्षेत्र की त्रिज्या हो जाएगा ब्लैक मतलब वही पूरा पीछे लेते हुए गोल्ड रेड और ब्लैक अंक वाले क्षेत्र की त्रिज्या हो जाएगी 3105 में 10.5 और जोड़ दिए तो ये 42 सेमी हो गया। तो गोल्ड रेड ब्लू और ब्लैक अंक वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल पूरे ब्लैक तक का क्षेत्रफल मतलब कि यहाँ से लेके पूरा ये त्रिज्या पूरा 42 हो गया। तो इस सूत्र πr4 का स्क्वायर, पाई मान 22/7 हो गया और r4 का मान 42 रख दिए, 7 से 42 कट गया और 22 का 132 में 42 गुणा हुआ 5544 आ गया। 5544 ये ब्लैक तक का पूरा लेते एरिया है तो हमको केवल ब्लैक का चाहिए। तो ब्लैक अंक वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल पूरे क्षेत्रफल में से ब्लैक तक में से नीचे जो अंदर गोल्ड रेड और ब्लू वाला है जो निकाले हैं, गोल्ड रेड और ब्लू अंक क्षेत्र का क्षेत्रफल ये 5544 में से 3118 जो है जो 3 था ना निकाले, हाँ ये 3118.5 घटा दिए तो ये 2425.5 वर्ग सेमी आ गया। अब हम आ जाइए वाइट वाले, वाइट मतलब गोल्ड रेड ब्लू ब्लैक और वाइट पूरे, ये पूरी यहाँ तक त्रिज्या, ये जो है दिया ही था 10.5, ये 10.5 पट्टी जोड़ते हुए पूरा वाइट क्षेत्र वाले क्षेत्र की त्रिज्या हो गया 10.5 और जोड़ेंगे तो ये पूरा हो जाएगा 52.5 सेमी। सुविधानुसार इसको 105/2 भी लिख सकते हैं। तो इस पूरे का मतलब बाहर तक वाइट अंक तक का पूरा गोल्ड रेड ब्लू ब्लैक और वाइट पूरे क्षेत्र जो पूरा दिखाई दे रहा है पूरे की क्षेत्रफल हो जाएगा πr5 का स्क्वायर, r5 का मान यहाँ पर हम पाई मान 22 हो गया, r5 का मान 105/2 यहाँ लिखे थे रख दिए मान। तो यहाँ पर 7 से 15 7 105 ही कट गया और 2 से 11 ही कट गया तो ये 15 × 165 में 105 का गुणा किए तो 17,325/2 आया। यहाँ भाग देने पर 86 62.5 वर्ग सेमी आ गया। तो अंतिम में व्हाइट अंक वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालने के लिए ये पूरे क्षेत्र में से ये ब्लैक तक का पूरा ये क्षेत्रफल ब्लैक तक का जो क्षेत्रफल हम निकाले हैं ये 2425.5 ब्लैक तक का, हाँ व्हाइट तक ये क्षेत्रफल पूरा इस वाले क्षेत्रफल में से 5544 ये हम घटा देंगे तो हमारा 3118.5 वर्ग सेमी आ गया। इस प्रकार हम पांचों क्षेत्र गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल ये हो गया 346.5 वर्ग सेमी और रेड वाले अंक का क्षेत्रफल हो गया ये और ब्लू वाले अंक का क्षेत्रफल हो गया ये और ब्लैक वाले अंक का क्षेत्रफल हो गया ये और लास्ट जो व्हाइट वाले अंक का क्षेत्रफल ये हो गया, आपका आंसर हो गया।